हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम न जाने कितनी ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कितने ही एक्सरसाइज, कितने ही सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अस्वस्थ क्यों होते हैं, कहाँ से अस्वस्थता की शुरुआत होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि अगर आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तभी आपका बॉडी का बाकी के सिस्टम्स जो हैं स्वस्थ रह पाएंगे। तो ऑल इन ऑल हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि आपका पाचन तंत्र अगर उचित रूप से काम करेगा तो ही जो है आप स्वस्थ जो है रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर पाचन तंत्र की बीमारियों के संबंध में जब हम बात करते हैं तो एक सबसे कॉमन समस्या जो आपके सामने आती है वो है कॉन्स्टिपेशन। चाहे वो बच्चों में हो, चाहे बड़ों में हो, बुज़ुर्गों में हो, तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये कॉन्स्टिपेशन, हर रोज़ पेट साफ ना होने की जो समस्या है, इसकी वजह से कितनी ही समस्याएं आती रहती हैं और इसके लिए आप कितने ही होम रेमेडीज़, कितने ही जो है आयुर्वेदिक उपचार, कितने ही एलोपैथी दवाइयाँ आप जो है लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि आप जब तक दवा खा रहे हैं तब तक ठीक है और उसके बाद आपकी जो है स्थिति फिर से वहीं पर आ जाती है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बता रही हूँ जो आप सभी के घर में अवेलेबल है, लेकिन हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ की तरफ ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी डाइट में ये चीज़ उचित मात्रा में जाएगी तो जो है आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या कभी होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो जो है वो बहुत जल्दी से आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो ये जो बहुत कॉमन चीज़ आपके खाने में ही, आपकी डाइट में ही इंक्लूडेड रहती है, लेकिन अक्सर जो है हम अज्ञानतावश जो है इसका सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो है देसी घी। तो देसी घी क्या करता है, जब आप देसी घी का प्रयोग करते हैं, या तो आप उसको सिंपली पानी में डाल के थोड़ा कोसे गर्म पानी के साथ 1 चम्मच घी ले सकते हैं, आप दूध में डाल के ले सकते हैं, आप नॉर्मली अपने खाने में, आपकी दाल सब्ज़ी में डाल के भी घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो देसी घी है ये बेसिकली आपकी बॉडी में पित्त को शांत करने का काम करता है, और जैसे आपका पित्त शांत होगा उससे जो है आपके लीवर की जो पाचन तंत्र की क्षमता है वो सही हो जाएगी, और जब जो है आपका लीवर उचित रूप से काम करेगा तो वो बाइल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, वो पित्त कम हो जाएगा, और आपकी जो आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों को ही जो है अच्छी लुब्रिकेशन घी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका स्टूल जो है आसानी से उस इंटेस्टाइन से गुज़रता है और टाइमली जो है एक्सक्रीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल भी घी का ऐसा कोई परहेज़, जैसे आजकल लोगों में चलन है कि घी का हमें परहेज़ कर लेना चाहिए, तो आपने घी का परहेज़ नहीं करना है। हाँ, आपको घी लेने का उचित तरीका मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है तो आप उसकी मात्रा कम करके ले सकते हैं। आप जो है ब्लड प्रेशर की दवाई का जो है बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे तो आपको वो घी लेना नुकसान नहीं करेगा। तो आप ज़रूर जो है अपनी डाइट में हर रोज़ जो है ज़्यादा नहीं तो जो है 5 से 10 ग्राम घी का प्रयोग, मतलब कि 1 से 2 स्पून घी तो आपको रूटीन में लेना ही चाहिए, जिससे कि आपके पाचन तंत्र स्वस्थ रह सके, आपके शरीर में अनावश्यक रूप से पित्त जो है बढ़े नहीं, और पित्त अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।